नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गणेश चतुर्थी वैसे तो बहुत ही महत्व रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हर गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है और ये शुभ के साथ साथ सफल गणेश चतुर्थी भी मानी जाती है, यानी सफलता प्रदान करने वाली गणेश चतुर्थी होती है। हर महीने की गणेश चतुर्थी का अपना एक महत्व, चतुर्थी तिथि का ही बहुत महत्व होता है। लेकिन वहीं अगर हम ज्येष्ठ महीने की गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, संकष्टी चतुर्थी की बात करते हैं, कष्ट हर लेने वाली चतुर्थी की बात करते हैं, तो ये बहुत ही पावन और उत्तम मानी जाती है। अब ये गणेश चतुर्थी है कब और इस गणेश चतुर्थी में कुछ खास करने का विधान क्यों है, और तीसरा चंद्र दर्शन का कोई खास समय भी होता है, यानी खास समय की पूजा, खास समय का चंद्र दर्शन और साथ के साथ ये व्रत अपने आप में विलक्षण योग लेकर के आता है। और इसके अलावा भी कुछ खास योग भी बन रहे होते हैं इसी समय के अंदर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि योग कौन से हैं। कहते हैं कि अगर योग बहुत अच्छा हो तो संयोग अपने आप बनाना शुरू कर देते हैं। योग बन रहे हैं, इसमें साध्य यानी साध्य जाना, किसी चीज का सफल हो जाना, साध लेना, उसे ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि योग की महत्वता को समझिए आप। कोई भी ऐसा योग जो आपकी किसी भी चीज में करेक्शन कर दे तो सोचिए वो योग बहुत उत्तम है। दूसरा शुभता प्रदान करने वाला, यानी उससे चार चांद लगा देने उस योग को, जो योग ऑलरेडी बन रहा हो। और तीसरा व्रत का समय, और चौथी गणेश चतुर्थी पर चांद दर्शन, यानी चंद्रमा को भी बलवान करने का सुनहरा अवसर होता है। अब ये 4-5 कॉम्बिनेशन जब एक ही इवेंट के अंदर मिल जाए तो उस समय कहते हैं कि सीधा तीर निशाने पर लगता है। छोटा सा उपाय भी आपको सीधा सफलता की तरफ लेकर के जाता है। फिर आती है दूसरी बात कि सफलता की तरफ तो लेकर के जाते हैं हर एक उपाय, लेकिन उसके अंदर आपके भाव कैसे हैं, आप कैसे उस भाव से उस चीज को पा सकते हैं, क्योंकि जैसा रखो भाव वैसा ही फल मिलता है। भाव का बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है किसी भी मान्यता के अंदर। अब मान्यता के साथ साथ सबसे पहले देखते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है इससे हमें मिलता क्या है। हमें सुखों का रास्ता जो होता है, द्वार होता है, बड़ा इजीली बन जाता है हमारे लिए समृद्धि का द्वार बन जाता है। समृद्धि मिलती है, सुख मिलते हैं, ऐश्वर्य मिलता है, खुशियां मिलती हैं, सही राह पर चलने का एक जो हमारा दिशा और दशा है वो तय होती है, और साथ के साथ हमारे कर्म सुधरते हैं। इसके अलावा हमारी जिंदगी से नेगेटिविटी का रिमूवल होता है। कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार सीधा आपको अच्छे कर्मों की तरफ लेकर के जाता है। किसी भी व्रत का जो समापन है वो सफलता की सीढ़ी है आपके लिए। तो इसीलिए सबसे पहले अपने भाव को अच्छे करके ही किसी भी पूजा विधि विधान और व्रत को आपने करना है। फिर दूसरी बात आती है कि अगर हमारी विघ्न ही हर जाए, हमारे कष्ट ही हर जाए, हमारे रुकावटें ही खत्म हो जाए, तो हमारा जीवन कितना सुकून से भर जाता है। संकष्टी यानी कष्ट हर लेने वाली चतुर्थी, ये बहुत विलक्षण योग के साथ है। और ये है कब, और इसके मुहूर्त किस तरह में है, कब आप पूजा कर सकते हैं, कब आपको दर्शन करना चाहिए, यानी ये सारा विधि विधान जो है संकष्टी चतुर्थी का हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपने एक दंत को जरूर प्रसन्न इस बार करना ही है, और अपने लिए ज्ञान भी बटोरना है, अपने लिए सुख भी लाना है, अपने लिए समृद्धि भी लानी है, और अपने जीवन को आसान भी बनाना है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये तिथि की जो शुरुआत है ये कब हो रही है। 18 मई को जो तिथि शुरू हो रही है वो रात्रि में जाकर हो रही है, यानी दिन में तिथि नहीं है। सूर्य उदय पर भी तिथि नहीं और दिन में भी नहीं है, तो रात्रि में ये तिथि का आरंभ हो रहा है, चतुर्थी तिथि का। रात को 11:37 यानी 11:37 पर ये तिथि शुरू हो रही है, जो कि चतुर्थी तिथि संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की
और इसका समापन, इसका तिथि का जो समापन है वो 19 तारीख की शाम को 8:24 पर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रात्रि की बात आ रही है तो आपको 18 तारीख को तिथि मिल रही है, लेकिन आपको 19 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो उदया पर भी आपकी चतुर्थी तिथि है। जब चंद्र उदय होगा तब भी आपकी चतुर्थी तिथि ही है, यानी 8:24 मतलब चंद्र पूर्ण आ चुके होते हैं। तो जो व्रत का नियम है, जो व्रत को आप रखते हैं, व्रती हैं वो व्रत भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो व्रत नहीं भी रखते हैं बट वो नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। तो आपने व्रत जो रखना है वो 19 तारीख का ही रखना है, 19 मई का रखना है, वही आपके लिए फलीभूत होगा, क्योंकि उसी दिन सूर्य उदय भी की तिथि भी मिल रही है और उसी दिन आपको रात्रि चंद्र उदय की तिथि भी मिल रही है। तो ये दोनों तिथियां जो है सेम ही डे पे आपको मिल रही है। इससे आपको व्रत रखना जो है वो आपने 19 को रखना है, न कि आपने 18 को रखना है। फिर आती है बात कि हम जब कहते हैं कि चंद्र दर्शन, चंद्र का उदय होना प्लस चंद्रमा के दर्शन करना, ये बड़े दोनों चीजें बड़ी अच्छी मानी जाती है। अब चंद्र दर्शन जो है आप शाम को 7:30 बजे के बाद ये कर सकते हैं और 8:24 तक तो तिथि है, लेकिन चंद्रमा जब उदया तिथि, चंद्रमा की उदया तिथि पर चंद्रमा है तो आप रात तक भी इसकी पूजा कर सकते हैं। यानी पूजा अगर आप चाहें तो 9:40 तक भी आप पूजा कर सकते हैं। तो 7:30 बजे के बाद से लेकर के 9:40 तक की जो पूजा है, इसी बीच आप चंद्र उदय के दर्शन भी कर सकते हैं। चंद्र उदय होने के बाद आप उनकी पूरी पूजाएं भी कर सकते हैं और साथ के साथ चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का अगर आपने व्रत किया है तो आपको पालन पूरा करना चाहिए, यानी रात्रि के चंद्र उदय तक का लेकर के और अगली उदया सुबह उदया तिथि तक, यानी एक दिन की उदया तिथि अगर बीच में आ रही, जैसे 19th की उदया तिथि है, उदया तिथि का जो चतुर्थी है वो 19th की है, जो रात्रि में तिथि शुरू हो रही थी तो वो एक दिन पहले 18 को ही हो जा रही है। तो 18 की उदया से लेकर के 19 की उदया से लेकर के 20 की उदया तिथि तक, क्योंकि उदया तिथि 19 की है, 19 की उदया से लेकर के 20 की उदया तिथि तक आपने इस व्रत का पालन जो है वो करना ही है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस व्रत में क्या चीजें आप पा सकते हैं। संतान सुख, अगर कहीं आपके घर में, आपके जीवन में संतान सुख की कमी है तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो माताएं इस व्रत को रख सकती हैं। अगर बच्चे हैं, कुछ खास उनके मिशन होते हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास चीजें, अपनी डेवलपमेंट, कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं बट उनकी जिंदगी में इतनी रुकावटें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने मॉरल को काफी डाउन कर चुके होते हैं। कहते हैं अगर कि बच्चे भी इस व्रत को रखते हैं, बच्चे मीन्स की छोटे छोटे बच्चे नहीं, कि अगर 5-7 साल के बच्चों को आप व्रत रखवा दें तो कम से कम 18 साल की उम्र के बाद के बच्चों को भी अगर ये व्रत रखवाते हैं तो ये बड़ा अच्छा, ये ज्ञान की वृद्धि होती है, उनके अंदर एक ठहराव की वृद्धि होती है। तो सारे व्रत तो हमेशा नहीं रखे जाते हैं बट कभी कभी कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। तो इस व्रत को आप उस समय रख सकते हैं, क्योंकि इस समय साध्य योग भी है, इस समय शुभ योग भी है। और रात्रि को अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं बच्चे तो रात्रि में चंद्रमा को अर्घ, कच्चे दूध का अर्घ या फिर खीर का अर्घ आप जरूर बच्चों के हाथ से भी दिलवाइए, खुद भी आप दीजिए। कच्चे दूध का अर्घ भी आप दे सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बच्चों से ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप बच्चों से भी करवा सकते हैं। तो ये जो जाप होते हैं ये बच्चों के अंदर एक ठहराव भी लेकर के आएंगे, अच्छी वाणी भी लेकर के आएंगे, अच्छी बुद्धि का विकास भी करेंगे और उनके जीवन के कष्टों को भी हर लेंगे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो होता है आपके जीवन के कष्टों को हरने का ही व्रत होता है। ज्येष्ठ महीने में ये सारे व्रतों की अपनी एक महत्वता है। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक आपने जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मेरी हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम हमेशा चाहते हैं
कि आपको घर बैठे कुछ फायदे खास करके होते रहे। और जब जब खास करके कुछ इवेंट आते हैं, जैसे ये गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं, तो इसमें साधे योग के साथ साथ शुभ योग भी बन रहा है। और ये ज्येष्ठ का महीना ही अपने आप में बड़ा शुभता का महीना होता है। इस महीने में जितनी भी विधियां आप कर सकें, ये बहुत उत्तम मानी जाती है। वीडियो को शेयर जरूर किया करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स जरूर करें, और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।